आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आप सभी के बीच में पंचायत सरकार कानून जब से देश और राज्य के अंदर लागू हुई, उस दिनों के बाद लगातार गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य की सरकार पंचायत सरकार के माध्यम से गांवों का विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। और इस बीच में पंचायत प्रतिनिधि भी पूरी तत्परता के साथ अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूक हैं और काम कर रहे हैं। इस बीच में हम लोग चर्चा करते हैं जो भारत का और राज्य में जो संविधान है पंचायत सरकार के लिए, जो कानून बनाया गया, अधिनियम बनाई गई, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। उस बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण विभाग है जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए चलाई जा रही है, उस योजनाओं के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों की अधिकार कर्तव्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसी क्रम में शिक्षा विभाग पर हम लोग लगातार वीडियो बना करके पूरे राज्य के अंदर गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार क्या करना चाहती है, उस पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके लिए बिहार सरकार प्रयत्नशील है और आजकल चर्चा में के पाठक जी भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस बीच में हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर व्यवसायी, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं जिनके बाल बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को अंत तक आप सुने और वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य को तो निश्चित रूप से ही जानकारी होगा, या अन्यथा इस वीडियो को अंत तक सुनना चाहिए। शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। इस जागरूकता के लिए हम आपके बीच में आते हैं। तो शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की हमने चर्चा किया है। कुल 42 योजना राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के संयुक्त प्रयास से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में वार्ड सदस्य और मुखिया की जवाबदेही तय की गई है। उसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे जन शिक्षा एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से यह योजना चलाई जा रही है। तो जन शिक्षा में अक्षर आंचल योजना के संबंध में चर्चा किया गया है कि अक्षर आंचल योजना के माध्यम से कैसे गांव गरीब किसान मजदूरों के घर में महिलाओं के लिए और जो पुरुष वंचित रह गए हैं शिक्षा से, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, साक्षर किया जाए। तो यह अक्षर आंचल योजना के तहत यह प्रथम एवं यूनिसेफ के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। अब सब जानते हैं सामाजिक सुधार के लिए वातावरण तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक वातावरण में सुधार हो। तो सामाजिक वातावरण में सुधार तब होगा जब जो बच्चे विद्यालय में हम प्रेरित करते हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में पढ़ें, और 6 वर्ष से पहले यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था किया गया है। इसके संबंध में हम सब जानें तो सामाजिक वातावरण बने, माहौल बने। इसलिए महादलित और दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के, खास करके अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अक्षर आंचल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह योजना आप सब जानते हैं कि 2012 से ही राज्य के अंदर चल रही है। इसमें दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक के अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। इनके बीच में जो असाक्षर हैं, 15 से 35 वर्ष के बीच में जो माता और अभिभावक पढ़ाई से वंचित रह गए, उनको ज्ञान कराना है, शिक्षित करना है, पढ़ने की व्यवस्था करनी है। तो इसके लिए उत्थान केंद्र, टोला सेवक की भी नियुक्तियां हुई। उत्थान केंद्र 20,000 उत्थान केंद्र की स्थापना की गई। आपको तालीमी मरकज 10,000 सेंटर खोला गया। तो तालीमी मरकज और उत्थान केंद्र के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग 15 से 35 वर्ष के बीच में जो महिलाएं
असाक्षर रह गई उनको शिक्षित करने का, साक्षर करने का यह एक प्रयत्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया। अब यह मुखिया और वार्ड सदस्य को पता है, तो यह तालमी मरकज आपके एरिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके यहाँ उत्थान केंद्र की क्या स्थिति है, तो इसकी जानकारी वार्ड के सदस्य को होनी चाहिए। वार्ड सदस्य को फिर हम पीछे कई बार बता चुके हैं, उनको किसे जानकारी होगा। जब वार्ड सभा आप लगाते होंगे, हर 3 महीना पर वार्ड सदस्य को वार्ड सभा का आयोजन करना है, उसमें आप निर्णय लीजिए और फिर वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो 7 आदमी की कमेटी है वो साप्ताहिक बैठक करने का प्रावधान है। तो 7 दिन पर वार्ड सदस्य को बैठक करना है और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी कि 15 से और 35 के बीच में कौन कौन महिला और पुरुष जो है साक्षर नहीं हो सके हैं, तो उनको तालमी मरकज में, कैसे मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो तालमी मरकज से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से तब आप कर सकते हैं जब आप वार्ड सभा करेंगे। अगर वार्ड सभा आप नहीं करते हैं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं करते हैं, तो इसमें कौन दोषी है? अगर आप करते हैं और फिर राज्य सरकार जनशिक्षा अभियान के तहत तालमी मरकज केंद्र नहीं खोलती है, आपको उत्थान केंद्र नहीं खोलती है, तो राज्य सरकार दोषी है। तो दोषी तब हम ठहराएंगे जब हम अपना काम करेंगे। हम अपनी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार आपके घेरे से बाहर हो जा रही है, आप पर सब दोषारोपण हो जा रहा है। इसलिए मैं खास करके बिहार के जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह है कि पहले हम आगे बढ़ें और तब हम सरकार को घेर सकते हैं। आप आंदोलन करते हैं, वार्ड संघ का आंदोलन चल रहा है, मुखिया संघ आंदोलन कर रहा है, उसमें इसको जोड़ना चाहिए कि हमारे यहाँ तालमी मरकज की और आवश्यकता है, या पुराना बंद है। अब बंद है तो राज्य सरकार दोषी है, चल रहा है तो राज्य सरकार ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार को घेरना चाहती है, बिहार के मुख्यमंत्री को घेरना चाहती है, मुखिया संघ मुख्यमंत्री को घेरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वार्ड सदस्य आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले आप उत्थान केंद्र चल रहा है कि नहीं, तालमी मरकज चल रहा है कि नहीं, एक विषय। और चल रहा है तो और आवश्यकता है, इसका निर्णय करिए वार्ड सभा में, वार्ड सभा से ले जाके ग्राम सभा में तय कीजिए, फिर ग्राम सभा से उसको पंचायत समिति में तय कीजिए, पंचायत समिति से उसको जिला परिषद में तय कीजिए, और जिला परिषद से पुनः उसको जिला योजना में ले जाइए, और जिला योजना में जब तय हो जाएगा तब जिला का कलेक्टर के ध्यान में आएगा, तब वह राज्य सरकार की योजना में जाएगा, और राज्य सरकार जब पारित कर लेगी तब वह केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? वार्ड सभा से। तो बिहार के अंदर वार्ड सभा हो रहा है तो तालमी मरकज और की बात करिए, उत्थान केंद्र की बात करिए, तो जनशिक्षा तब सफल होगा, अक्षर आंचल योजना तब सफल होगा जब वार्ड सभा होगा। वार्ड सभा नहीं हो रहा है, कौन दोषी है? राज्य सरकार दोषी है कि केंद्र सरकार दोषी है? कोई दोषी नहीं है, या हम वार्ड के सदस्य जो है यहाँ दोषी सिद्ध हो जाते हैं। तो हम दोषी सिद्ध नहीं हो, हम जनप्रतिनिधि हैं और तब आगे रहें, तब ब्यूरोक्रेसी घेरे में आएगा। तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह बिहार के चाहते हैं कि वार्ड सभा नहीं हो, ग्राम सभा नहीं हो, तब न उनको लाभ हो जाएगा। ये अंतर है समझने के लिए। इसीलिए आज भी निरक्षर है, निरक्षरता को दूर करने के लिए, अक्षर आंचल योजना दूर करने के लिए 15 से 35 वर्ष आयु के बीच में जो हमारे गांव गरीब किसान मजदूरों के घर में जो निरक्षर हैं उनको साक्षर तब किया जा सकता है जब उत्थान केंद्र तालमी मरकज का चयन हो और वह सेंटर चले, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं। फिर इसमें यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उसको ठीक कर लेना कि 15 से 35 में जाए ही नहीं। 15 से 35 में निरक्षर तब न जाएंगे जब 6 से 14 बच जाएंगे। तो 6 से 14 सब शिक्षा अभियान जो है इसका भी अध्यक्ष वार्ड के सदस्य को बनाया गया। आपको अक्षर आंचल योजना का भी अध्यक्ष वार्ड के सदस्य को बनाया गया, आंगनबाड़ी का भी अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाया गया। तो अब क्यों बच्चे फेल करेंगे? फेल मतलब कि पढ़ाई नहीं करेंगे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम 100% नाम लिखवा देंगे तो अक्षर आंचल योजना स्वतः जो है उधर हमारे निरक्षर रह ही नहीं जाएगा। तो इस काम को करना इसलिए कह रहा है कि जन जागरूकता चलाइए, ड्रॉप आउट को रोकिए, यानी छीजन। बच्चे विद्यालय जाते हैं, नाम लिखाते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं, तो उस ड्रॉप आउट को रोकना, ड्रॉप आउट को रोकिए। ये जन जागरूकता
इसके लिए 10,000 रुपया का महीना सरकार देती है। ईपीएफ की व्यवस्था हो गई है, 60 वर्ष तक का नौकरी का है। फिर आंदोलन करिए कि हमको वेतन बढ़े, लेकिन केंद्र तो चले। केंद्र चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो संपूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत की मुखिया की है, ग्राम पंचायत के सदस्य की है। अगर अब आगे बढ़ते हैं तब नौकरशाह घेरे में आएंगे। इस मानसिकता से आगे चलिएगा, तब सामाजिक सुधार के लिए वातावरण तैयार होगा। तो सामाजिक सुधार के वातावरण तैयार करने के लिए गांधी जी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, इसके लेकर के गांधी जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई, उनके संदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए, उनका मूर्तियां निर्माण करने के लिए आपको 2 पुस्तक बनाई गई। एक था मोहन और बापू की पाती। अब प्रत्येक चेतना सत्र में, प्रार्थना में बच्चों के बीच में ये इस बात को, इस विषय को चर्चा की जाती है। एक था मोहन जो था, वो चेतना सत्र के क्रम में इसकी चर्चा होती है। प्रतिदिन चेतना सत्र में बच्चों के द्वारा वाचन किया जाता है, संदेश दिया जाता है, गांधी जी पर कथा लिखी जाती है, गांधी जी पर नाटक तैयार किया जाता है। बच्चे को खेल खेल में सामाजिक वातावरण निर्माण, जिससे ग्रामीण व्यवस्था कायम हो, वातावरण कायम हो। अब गांधी जी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना, और ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब पंचायत सरकार होगी। तो पंचायत सरकार लागू हुई बिहार के अंदर 23 वर्ष करीब पूरा हो गया, और पूरे देश में 30 वर्ष पूरा हुआ। 30 वर्ष पहले केंद्र की सरकार 1993 में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में पूरे भारत में पंचायत सरकार लागू कर दिया गया। यानी देश में तीसरी सरकार कायम हो गई। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार काम करती थी, तीसरी सरकार काम कर रही है। परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना को साकार करने की दिशा में कर रही है। इसलिए खेल खेल में बच्चों के बीच में प्रार्थना के समय में आपके गांधी जी पर लिखी गई 2 पुस्तक जो है, एक था मोहन बापू की पाती के साथ साथ नाटक के माध्यम से सुधार के लिए, वातावरण निर्माण के लिए, बच्चों के अंदर चेतना पैदा करने के लिए ये सारी प्रक्रिया किया जा रहा है। हम जनप्रतिनिधियों को एक कदम बढ़ना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायत के मुखिया का इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, अक्षरांचल योजना के प्रति, जन शिक्षा के प्रति, प्राथमिक शिक्षा के प्रति, समग्र शिक्षा अभियान के प्रति, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति, आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति, तब तक इतनी जागरूकता वार्ड और मुखिया के लोग नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं है। राज्य सरकार के सिर्फ चाहने और नहीं चाहने का विषय नहीं है। राज्य सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग करना है, ज़मीन पर धरातल पर पंचायत सरकार को उतारने की जवाबदेही पंचायत सरकार की है। आइए एक बार हम लोग अपनी जवाबदेही की तरफ आगे बढ़ें, इसी आशा और भरोसा के साथ कि हम बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम करें, गांव में अमन चैन कायम हो और गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चे जो है विद्यालय तक जाएं। मैं यहीं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगला वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।